नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह धमतरी में कुछ देर रुके। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में वे 15 से 20 मिनट ही रुके। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कमल निशान और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि पिछले 3 चुनावों में जिस तरह डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा बनाकर पेश किए गए थे, इस बार वैसा नहीं होगा, बल्कि भाजपा बिना सीएम फेस के ही मैदान में उतरेगी। धमतरी के अल्प प्रवास पर आए डॉक्टर रमन सिंह ने जब उनके सीएम पद पर दावेदारी का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगला सीएम भाजपा नेतृत्व और विधायक दल ही तय करेंगे। इसके अलावा अगर कोई खुद सीएम बनने की सोच भी रहा तो वो उसकी गलती है। इस बयान से रमन सिंह ने उन भाजपा नेताओं को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है जो अगली बार के लिए खुद को दावेदार मान रहे हैं। आज भानु प्रतापपुर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी के चुनाव अभियान की शुरुआत हो रही है और आज कांकेर में उनका नॉमिनेशन होगा। सभी वरिष्ठ लोग आज नॉमिनेशन में पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, धर्म कौशिक भी है, नेता प्रतिपक्ष हैं और सारे वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। जोश खरोश के साथ नॉमिनेशन होगा। फिर चारामा में फिर एक आम सभा भी आयोजित की गई है और ये आज का कार्यक्रम है। ये 1 साल बाद करीब विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो भानु प्रतापपुर के चुनाव को इसका मॉक ड्रिल जैसा मान के चलेंगे? भानु प्रताप चुनाव कई प्रकार के संदेश लेके आया है। बढ़ते हुए असंतोष, वो चाहे अनुसूचित जनजाति के हो, जाति का हो, महिलाओं का हो, युवकों का हो, सबके मन में आक्रोश है और सरकार की गलत नीतियाँ भ्रम फैलाने के कारण वो चाहे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग आंदोलन कर रहे हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग आंदोलित हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है इस चुनाव में, और इस चुनाव का नतीजा कोई सरकार बदलने के लिए नहीं है, मगर एक विधानसभा की सीट से भूपेश का घमंड टूटेगा, भूपेश का भ्रम टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अच्छे वोटों से जीत के आएगा। ये संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। ऋचा जोगी पर एफआईआर जो हुई उस पर क्या? किन पे? ऋचा जोगी। उसकी पूरे घटना की मुझे बहुत जानकारी नहीं है। ये जो आरक्षण की जो बात हो रही है, जो आरोप लग रहे हैं भाजपा पे, जिनका जो आरक्षण 12% कम हुआ है, उस पर जो राजनीति हो रही है 2012 में भूपेश जी को शायद याद नहीं है, 20% से लेकर 32% आरक्षण करने का काम डॉक्टर रमन ने किया। 15 साल आरक्षण में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ा नहीं और जानबूझकर इस केस को पीछे कर दिया। भूपेश जी को ये भी नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल आरक्षण दिया था, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर दिया था। जिला स्तर में भर्ती करने की प्रक्रिया हमने शुरू की थी और हर जिले को कॉर्डर दिया था। तृतीय चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी स्थानीय स्तर में उनकी भर्ती होती थी। 5 से 8 हज़ार लोगों को हमने भर्ती किया, वो भी कोर्ट में हार चुके हैं। जो हमने अच्छे काम किए थे ये जानबूझकर ना वकील लगाते ना उस मामले में गंभीरता से लेते और इसलिए पिछड़ते जा रहे हैं। 23 के चुनाव में भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त है। ये चुनाव के नतीजे भूपेश सरकार का भ्रम और घमंड दोनों तोड़ देगी। 23 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम, मोदी जी के नाम से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। मोदी जी के नाम से सफलता मिलेगी पूरे देश में, उनके नाम से मोदी जी से बड़ा नाम हो नहीं सकता। डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार सीएम के दावेदार रहेंगे? डॉक्टर रमन दावेदार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कोई दावा करता नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अलग से घोषित होता नहीं। संभावित चेहरे रहेंगे। चुनाव जब हो जाएगा, चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होगी और 5 मिनट में आने वाला मुख्यमंत्री का चयन हो जाएगा। इसलिए इसकी चिंता किसी को करना भी नहीं चाहिए। यदि चिंता कर रहा है वो गलत कर रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पार्टी के निर्देश के अनुसार सबको काम करना है। एक बड़े किसानों को धान का 2800 रुपए समर्थन मूल्य के सवाल पर डॉक्टर रमन सिंह बोले कि अभी भी सारा पैसा
केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है। प्रदेश में सरकार बनने पर आगे और भी बेहतर नीति बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आज पूरा समर्थन मूल्य में धान खरीदी कर रहा है तो किसके पैसे से कर रहा है? मात्र 250, 300, 400 रुपया दे देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वो भी 4 किस्त में देते हो। 4 किस्त में ब्याज इतना हो जाता है जितना आप बोनस देने की बात करते हो। हम तो एक बार में एक साथ बोनस दिया करते थे, मगर आज कांग्रेस की सरकार में किसानों को दौड़ा दौड़ा के चला के बोनस दिया जाता है। आने वाले समय में अच्छी नीति हम बनाएंगे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।